इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। कि जो कंपनी का रूल था, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंडिया में कैसे स्थापित हुई, उसका कैसे राज शुरू हुआ। तो सबसे पहले है भाई वास्को डिगामा। ये पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाल देश का रहने वाला था, यूरोप में है पुर्तगाल। ठीक है, तो सबसे पहले ये आया 1498 में। इसने जो भारत के समुद्री रास्ता है उसकी खोज की। ठीक है, समुद्री रास्ते से ये आया 1498 में। और फिर जो पुर्तगाली थे उन्होंने गोवा में अपनी कॉलोनी बसानी शुरू कर दी। क्या बन के आया था? ये व्यापारी बन के आया था, एक ट्रेडर के रूप में आया था, व्यापार करने आया था इंडिया के साथ। अब फिर 16वीं सेंचुरी में क्या हुआ भाई, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड के लोग भी यहाँ, व्यापारी लोग भी यहाँ आने लगे। ठीक है, यूरोप से। ये सारे देश कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, ठीक है, पुर्तगाल, ये सब यूरोप के देश हैं। ठीक है, जैसे एशिया में क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना है, ऐसे ये यूरोप के देश थे। और ये यूरोपियन अब क्या भाई, जब रास्ते का पता लग गया, समुद्री रास्ते का, वास्को डिगामा ने जो ढूंढा था, ठीक है, तो उसके बाद अब ये इंडिया में आने लगे। और उससे पहले क्या था इंडिया में? औरंगजेब का राज था, मुग़ल एम्पायर था। लगभग सारे इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ से लेके, ठीक है, साउथ तक, लगभग सारे इंडिया में मुग़ल एम्पायर था, औरंगजेब का राज था। और जैसे ही 1707 में वो डाइड हुआ, यानी कि जो उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ अभी उसके बाद जो उसके औरंगजेब के जो आगे थे, जो राजा वगैरह बने, वो इतने अच्छे नहीं थे, वो कमज़ोर थे। इसका फ़ायदा उठा के जो बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर, ठीक है, ये सब ये जो थे, इन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा सिख, मराठा, जाट और राजपूत, इन्होंने भी अपना अपना राज स्थापित कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, अब ये सारा भारत क्या एक तरह से बट गया, अलग अलग राजा, ठीक है, बन गए। और इसका फ़ायदा उठाने के लिए अब यूरोपियन क्या भाई, इन्होंने, यूरोपियंस ने इस सिचुएशन का, जो इंडिया की जो ये सिचुएशन थी, इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले अभी ट्रेडिंग कंपनीज़, ठीक है, ये जितने भी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में क्या आया अभी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये व्यापार करने आई। ठीक है, तो ट्रेडिंग कंपनीज के रूप में आई। और ये कहाँ बसी भाई? कोस्टल एरिया में बसी, इंडिया के कोस्टल एरिया में इन्होंने अपना जो सेंटर बनाए। ठीक है, कोस्टल एरिया आपको पता ही है, जैसे ये इंडिया है और ये सारा क्या है, समुद्र है। और जो समुद्र के पास एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये सारा एरिया क्या है, ये क्या है, कोस्टल एरिया है इंडिया का, यानी कि ये सारा समुद्र है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपने व्यापार के लिए सेंटर बनाए। दे बॉट स्पाइसेस, ये आए क्यों थे? ये व्यापार करने आए थे यूरोपियन। क्या करते थे ये? यहाँ से स्पाइसेस खरीदते थे, इंडिया से मसाले, कॉटन खरीदते थे, ठीक है, हैंडलूम, इंडिगो खरीदते थे। इंडिगो का यूज़ होता है डाई बनाने में, ठीक है, कपड़ों को रंगने वगैरह में। और रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग गन पाउडर, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से ये खरीदते थे इंडिया से। ठीक है, जहाज़ों में आते थे, पानी वाले जहाज़ों में, ठीक है, इससे खरीदते थे इंडिया से और बेच देते थे यूरोप में और अमेरिका में, बहुत ही हाई रेट पे बेच देते थे और उनको बहुत ज़्यादा उसका मुनाफा होता था, फ़ायदा होता था। इसलिए ये सब यूरोपियन कहाँ आए भाई? इंडिया की तरफ सब आकर्षित हो गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो कंपनियां थी, इनमें से एक कंपनी थी द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी कहाँ की थी? इंग्लैंड की कंपनी थी, ये ब्रिटेन की कंपनी थी। ठीक है, इसके अलावा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वैसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, वो फ्रांस देश की थी। ठीक है, अब इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। उसने कहाँ कहाँ बनाई, ये आप देख लेना। सूरत एंड पहले तो उसने सूरत में बनाई। सूरत आपको पता है, सूरत कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ये हमारा गुजरात है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सूरत है। ठीक है, कोस्टल एरिया में उसने बनाई। और 3 प्रेसिडेंसी सेटलमेंट, और 3 और बनाया। कहाँ पे? फोर्ट विलियम इन बंगाल, ठीक है, बंगाल में भी कोस्टल एरिया है। फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, मद्रास में बनाया, जिसको आप चेन्नई कहते हो अब। और द बॉम्बे कैसल, ठीक है, ये 4 जगह उसने क्या बनाई, अपनी सेटलमेंट बनाई व्यापार करने के लिए।
ठीक है। अब व्यापार करने आए, सिर्फ अंग्रेज ही नहीं आए, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, इन दोनों का क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। कंपटीशन होने के कारण उन दोनों में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंग्लैंड की, और फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों में क्या हो गया भाई, दोनों में टकराव होना शुरू हो गया। ठीक है, एक दूसरे से कंपटीशन हो गया दोनों का। और इस कंपटीशन के कारण कार्नेटिक वार्स उनमें शुरू हो गए। अब कार्नेटिक वार इसको क्यों कहते हैं, पहले ये समझ लो। ये जो एरिया है, कोस्टल एरिया, ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है, के पास का ऐसे ये वाला जो कोस्टल एरिया है, इसको आप मानो ये था कार्नेटिक रीजन। ठीक है, ये वाला एरिया क्या था, कार्नेटिक रीजन। ठीक है, अब यहीं पे इसी एरिया को लेकर यहाँ पे क्या हुई भी, इनकी आपस में लड़ाई हुई। ठीक है, अब देखो क्या है भाई, कार्नेटिक वार इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में लड़े गए 1746 से लेके 1763 तक। ठीक है, तो 3 लड़ाइयाँ हुई थी इनके बीच में। तो देखो कैसे कैसे शुरू हुई और शुरुआत कैसे हुई। द फर्स्ट कार्नेटिक वार, जो फर्स्ट कार्नेटिक वार है वो 1746 से लेकर 1748 तक चला। आप देखो ये इसका कारण क्या था और क्या हुआ इस युद्ध के बाद। द कार्नेटिक वार was the result of Austrian succession war that took place in 1740 between Austria and Prussia। देखो क्या हुआ भाई, अब ये यूरोप की बात है, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही यूरोप के देश थे। ठीक है, और यूरोप में छिड़ गई थी लड़ाई, किसके लिए, ऑस्ट्रेनियन सक्सेशन वार। ऑस्ट्रिया एक देश है, वहाँ पे गद्दी को लेकर आपस में लड़ाई हो गई थी और यूरोप के देश एक दूसरे के 2 गुट बन गए थे, एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। ठीक है, और वहाँ हो गई लड़ाई शुरू 1740 में, 1740 में। ठीक है, और एक तरफ ऑस्ट्रिया था, एक तरफ था पर्शिया। ठीक है, तो अब इंग्लैंड और फ्रांस भी इस लड़ाई में कूद पड़े, और जो ऑस्ट्रिया के साथ हो गया इंग्लैंड और पर्शिया के साथ हो गया फ्रांस। ठीक है, पर्शिया के साथ हो गया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया इंग्लैंड। ठीक है, तो आपस में यूरोप में लड़ाई होनी शुरू हो गई। इसका जो प्रभाव था, इसका प्रभाव इंडिया पर भी पड़ा, क्योंकि इंडिया में भी दोनों की कंपनियां थी, फ्रांस की भी और इंग्लैंड की भी। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, कर्नाटक जो रीजन था, जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला रीजन था, जो इस रीजन पे नवाब का राज था, उसका नाम था अनवरुद्दीन। ठीक है, क्या नाम था, अनवरुद्दीन। जब वहाँ 1740 में यूरोप में लड़ाई हुई तो इसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, इंग्लैंड ने क्या किया, अपने जो कोमोडोर था बार्नेट, उसको भेजा इंडिया। ठीक है, अटैक करने के लिए फ्रांस की कंपनी के ऊपर, फ्रांस के ऊपर अटैक करने के लिए, जो इंडिया में थी। ठीक है, अब जो कर्नाटक का नवाब था उसने कहा कि भाई मेरे जो इलाके में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसने क्या किया भाई, इन दोनों को मना लिया कि लड़ाई नहीं करनी यहाँ पे, फ्रांस और इंग्लैंड को मना लिया, इन दोनों की कंपनियों को। ठीक है, तो जब इसने, तो फिर जो बार्नेट था जो लड़ाई करने आया था सेना लेके, वो वापस इंग्लैंड चला गया। ठीक है, और फ्रांस का जो आप यूँ लगा लो कमांडर था, जो डुप्ले, ठीक है, क्या था, डुप्ले था उसका नाम। उसने क्या किया, जब ये वापस चला गया तो इसने मद्रास को कैप्चर कर लिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया, मद्रास पे अटैक करके, और मद्रास किसके अंडर था, मद्रास अंग्रेजों के अंडर था, इसने मद्रास को कर लिया कैप्चर। ठीक है, मद्रास को कैप्चर कर लिया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन को कहा कि भाई इसने तो ऐसा ऐसा कर लिया, इसकी शिकायत इसको लगा दी। ठीक है, तो अनवरुद्दीन ने क्या किया, अनवरुद्दीन को भी चिढ़ होगी फ्रांसीसियों से, तो अनवरुद्दीन ने फ्रांस इस पे ईस्ट इंडिया, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो, उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया, मगर क्या गया भाई, जो अनवरुद्दीन था वो लड़ाई में हार गया फ्रांस से। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से वो हार गया। ठीक है, और फिर आगे क्या घटनाक्रम हुआ, आगे जो यूरोप में जो लड़ाई थी वो बंद हो गई। ऑस्ट्रेनियन सक्सेशन वार था जो वो ख़त्म हो गया। वहाँ पे जब यूरोप में वो लड़ाई ख़त्म हुई तो इसका प्रभाव इंडिया पर पड़ा।
तो इंग्लैंड और वहाँ पे क्या होगी भाई, ट्रीटी होगी आपस में, ठीक है। वहाँ पे जब ट्रीटी हुई, संधि हुई आपस में, तो यहाँ पे भी इंडिया में भी फ्रांस और इंग्लैंड ने संधि कर ली और एक दूसरे के इलाके जो कब्जा किए थे वो वापस कर दिए, ठीक है। तो मद्रास जो उन्होंने कब्जा कर लिया था इंग्लैंड को, अब उन्होंने वापस दे दिया फ्रांसीसियों ने, ठीक है। इसलिए अब फिर ये 1748 में मतलब लड़ाई इनकी यहाँ पे इंडिया में भी ख़त्म होगी एक तरह से। अब देखते हैं हम सेकंड कार्नेटिक वार में क्या हुआ। अब सेकंड कार्नेटिक वार चला भाई 1749 से 54 तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ भाई, अब वही कार्नेटिक रीजन है ये, और उसका नवाब आपको पता है कौन था भाई, अनवरुद्दीन था, ठीक है। मगर जो चंदा साहिब था, चंदा साहिब स्टोरी है इसकी भी, चंदा साहिब क्या था, जो पहले कर्नाटक रीजन का जो नवाब था, ठीक है, उसका नाम था दोस्त अली खान। दोस्त अली खान था पहले ये था, बाद में अनवरुद्दीन बना था। अनवरुद्दीन कैसे बना, अनवरुद्दीन इसका कोई भी बेटा वगैरह नहीं था, ठीक है। ये देखो इसको कैसे बनाया गया था, जो कर्नाटक का जो नवाब था दोस्त अली खान, उसने मतलब उसका बेटा नहीं था शायद, फिर उसने अपने पोते को बनाया और उसके पोते की भी हत्या होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो निज़ाम था, हैदराबाद का निज़ाम था, उसने अनवरुद्दीन को वहाँ का उसको राज दे दिया एक तरह से संभालने के लिए, ठीक है। मगर जो चंदा साहिब था वो दोस्त अली खान का दामाद था। तो चंदा साहिब ने कहा कि भाई ये तो, इस पे तो मेरा हक होना चाहिए, जो नवाबशिप है उस पे मेरा हक होना चाहिए। तो आपस में इन दोनों की क्या होगी भाई, लड़ाई होगी एक तरह से। ये तो अनवरुद्दीन तो था ही यहाँ का नवाब, ठीक है। अब चंदा साहिब बनना चाहता था, ठीक है, एक कारण तो ये था, ठीक है। दूसरा क्या था भाई, अब जो निज़ाम था, निज़ाम कहाँ का था, निज़ाम का एरिया आप ये लगाओ, निज़ाम का एरिया ये था, ठीक है। ऐसे बहुत बड़ा एरिया था उसका, निज़ाम का ये वाला एरिया, ठीक है, निज़ाम का एरिया। अब निज़ाम था जो, ठीक है, यहाँ का हैदराबाद का जो आप लगा लो निज़ाम या राजा, ठीक है, उसकी डेथ होगी 1748 में। अब इसने क्या कर रखा था भाई, अपने ग्रैंड सन को बना रखा था, अपने पोते को इसने कहा था कि मेरे बाद ये बनेगा, ठीक है, मेरे बाद ये यहाँ का निज़ाम बनेगा। उसका नाम था मुजफ्फर जंग, ठीक है। और उसका बेटा भी था नाजिर जंग, ठीक है, मगर उसने अपने बेटे को ना बनाकर इसको बना दिया, अपने पोते को बना दिया। तो इन दोनों में भी आपस में लड़ाई होगी कि निज़ाम मैं बनूंगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा उठा के, इन दोनों सिचुएशन का फ़ायदा उठा के फ्रांस और इंग्लैंड आ गए, ठीक है। इन दोनों की ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। तो फ्रेंच ने किसका साथ दिया, फ्रेंच ने किसको साथ कर लिया भाई, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को अपने साथ मिला लिया फ्रांस, ठीक है। और क्या किया भाई, इन दोनों के खिलाफ कर दी लड़ाई, ठीक है। और क्या हुआ भाई, और डिफीट मिल गई इनको, जो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब ने क्या कर दिया भाई, हरा दिया, डिफीटेड नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन। और इस लड़ाई में अनवरुद्दीन तो मारा गया और नासिर जंग भाग गया, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, तो नासिर जंग हार गया, ठीक है। नासिर जंग ने क्या किया, वो मिल गया इनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ मिल गया, ठीक है। अंग्रेज मिल गए नासिर जंग के साथ, और नासिर जंग के साथ मिलकर जो इंग्लिश प्लॉटेड विद नासिर जंग एंड डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी। नासिर जंग के साथ मिलकर इसने क्या किया भाई, फ्रेंच आर्मी को हरा दिया, ठीक है। ये था सेकंड कार्नेटिक वार, ठीक। अब हम पढ़ेंगे थर्ड कार्नेटिक वार के बारे में। अब ये थर्ड कार्नेटिक वार बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, 1756 से लेकर 63 तक चला। इसमें क्या हुआ, इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों का एक तरह से भारत के व्यापार पे पूरा हक हो गया। द थर्ड कार्नेटिक वार बिगिन इन 1756 बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश। क्या हुआ भाई, फ्रांस ने क्या किया भाई, मद्रास पे अटैक कर दिया जो अंग्रेज़ों के अंडर था, ठीक है। अब जो इसका कमांडर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया,
फोर्ड को भेजा, उसका जो कर्नल था फोर्ड को भेज दिया कहाँ, नॉर्दर्न कराकर्स में उसको भेज दिया। उसने क्या किया, सलाबत जंग जो निज़ाम था हैदराबाद का उसको हरा के उसको कंट्रोल में ले लिया। तो सलाबत जंग ने क्या कर दिया भाई, नॉर्दर्न कराकर का एरिया अंग्रेज़ों को दे दिया। और जो फ्रांस का जो डुप्ले था कमांडर, उसने क्या किया भाई, फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव था एक तरफ था डुप्ले, ठीक है, ये था फ्रांसीसी कमांडर और ये था इंग्लिश कमांडर। तो दोनों के बीच में वंदीवास की लड़ाई हुई। वंदीवास एक जगह है 1760 में, 1760 में, ठीक है। इस लड़ाई में क्या हुआ भाई, जो फ्रांस था, फ्रांसीसी सेना थी, वो हार गई, ठीक है। और जो पांडिचेरी पे जो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, पांडिचेरी किसके कंट्रोल में थी, फ्रांसीसियों के कंट्रोल में थी। उसने इंग्लैंड ने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी पे अपना अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ भाई, व्हेन द 7 ईयर वार एंडेड इन यूरोप, यूरोप में भी उन दिनों लड़ाई चल रही थी। जब वो लड़ाई ख़त्म हुई तो यूरोप में संधि हो गई, पेरिस की संधि के नाम से वो जानी जाती है। तो इस संधि के कारण, ठीक है, क्या हुआ कि भाई भारत में भी इन दोनों के बीच में, इन दोनों कंपनियों के बीच में संधि हो गई। और इंग्लैंड ने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने पांडिचेरी को वापस दे दिया फ्रांसीसियों को, ठीक है। और इस लड़ाई के बाद फ्रांसीसी बहुत ही कमज़ोर हो गए और लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी भाई, ख़त्म होगी। 1770 में वो एक तरह से ख़त्म होगी। और व्यापार पर किसका अधिकार हो गया, सारे व्यापार पर किसका अधिकार हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। ये था थर्ड कार्नेटिक वार। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।